बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं, बहुत अच्छे शायर है, मैं जाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ। और अब उनका वो पड़ाव आ गया कि जब किसी नए नौजवान शायर में, कवि में जब दिखता है कि हाँ इसके अंदर कुछ दम, दिली खुशी होती है कि चलिए दूसरी सेकंड लाइन तैयार हो रही है। और राकेश निर्मल का शुमार उन्हीं में होता है। मैं उन्हें जहमत दो शेरों के साथ, दो अशार के साथ हजरत वेंकट शंकराबादी साहब का है कि वो कहते हैं कि ये माना जिंदगी में गम बहुत है, ये माना जिंदगी में गम बहुत है, हंसी में हम बहुत हैं, और कहाँ खाली है इंसानों से दुनिया, मगर दुनिया में इंसान कम बहुत है। भाई राकेश बहुत बहुत धन्यवाद अमीर साहब, आपने इस मुशायरे को जिस मेयार पे पहुंचा दिया है। मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो मेयार से नीचे गिरना नहीं चाहिए, और मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, ऐसा मैं आपको वादा करता हूँ। कितना सफल होता हूँ ये आप डिसाइड करेंगे। एक मुक्तक से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुबारक दौलतें तुझको, हुकूमत भी मुबारक हो। मुबारक दौलतें तुझको, हुकूमत भी मुबारक हो। हमारा तो अलग लहजा, अलग रोना है दुनिया से। मुबारक दौलतें तुझको, हुकूमत भी मुबारक हो। हमारा तो अलग लहजा, अलग रोना है दुनिया से। हमेशा के लिए रहना है बनके नूर आंखों में, सिकंदर की तरह रुखसत नहीं होना है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमेशा के लिए रहना है बनके नूर आंखों में, सिकंदर की तरह रुखसत नहीं होना है दुनिया से। एक मतलब और एक शेर की मैं शायरी करता क्यों हूँ, उसका मकसद क्या है, वो मैं इससे जाहिर करता हूँ। कितना सफल हो पाए आप बताएं। कि मैं अर्ज करता हूँ कि इतना हो पाए मैं कुछ अश्कों को गौहर कर दूं। इतना हो पाए मैं कुछ अश्कों को गौहर कर दूं। जो मिले मुझसे उसे थोड़ा सा बेहतर कर दूं। जो मिले मुझसे उसे थोड़ा सा बेहतर कर दूं। और मकसदे शायरी कुछ भी नहीं, बस इतना है। मकसदे शायरी कुछ भी नहीं, बस इतना है। उसके हर बंदे को मैं अमन का लश्कर कर दूं। बढ़िया। उसके हर बंदे को मैं अमन का लश्कर कर दूं। बढ़िया। इतना हो पाए मैं कुछ अश्कों को गौहर कर दूं। जो मिले मुझसे उसे थोड़ा सा बेहतर कर दूं। एक शेर यूं कहा है कि मतलब, और एक शेर के जो तू समझा रहा है मुझे रात से, जो तू समझा रहा है मुझे रात से, क्या तू खुद मुतासिर है उसी बात से? जो तू समझा रहा है मुझे रात से, क्या तू खुद मुतासिर है उसी बात से? और घर नहीं देखती गिरने से पहले ये, कुछ तो सीखा होगा तुमने बरसात से। घर नहीं देखती गिरने से पहले ये, कुछ तो सीखा होगा तुमने बरसात से। और एक मुतफरिक शेर यूं कहता हूं कि महज दरिया में गिरने से कभी कोई नहीं डूबा। महज दरिया में गिरने से कभी कोई नहीं डूबा। वही डूबे हैं जिनको तैरने का फन नहीं आता। महज दरिया में गिरने से कभी कोई नहीं डूबा। वही डूबे हैं जिनको तैरने का फन नहीं आता। एक गजल आपके सामने हाजिर करता हूँ, मतलब समाप्त करें। मैं अर्ज करता हूं कि उसके दर तक आ गए, देहरी पे जाना बाकी है। उसके दर तक आ गए, देहरी पे जाना बाकी है। द्वार पर सांकल लगी है, खटखटाना बाकी है। उसके दर तक आ गए, देहरी पे जाना बाकी है। द्वार पर सांकल लगी है, खटखटाना बाकी है। अब शेर देखें, कभी कभी हम लोगों से रिश्ता तोड़ लेते हैं जबकि हमारा ईगो उसमें शामिल होता है और कोई वजह नहीं होती, कोई नाराजगी नहीं होती। तब ये शेर कहता हूं कि तोड़कर सारे मरासिम लौट आया हूं यहां। तोड़कर सारे मरासिम लौट आया हूं यहां। दिल में उसके वास्ते नफरत का आना बाकी है। दिल में उसके वास्ते नफरत का आना बाकी है। और आशियां शहरों में कितने ही बसा लेना, मगर आशियां
शहरों में कितने ही बसा लेना मगर याद रखना गांव में छप्पर पुराना बाकी क्या है। बात है भाई, बहुत अच्छा। याद रखना गांव में छप्पर पुराना बाकी है। और कुछ दिनों तक और शायद जिस्म में उलझा रहूं, कुछ दिनों तक और शायद जिस्म में उलझा रहूं, कुछ दिनों तक और शायद आबोदाना बाकी है। बढ़िया है, बढ़िया। कुछ दिनों तक और शायद आबोदाना बाकी है। और मैं कहता हूं कि बात करता है तो लहजे से झलकती है वफा, बात करता है तो लहजे से झलकती है वफा, वार करता है तो लगता है निशाना बाकी है। वाह वाह वाह। वार करता है तो लगता है निशाना बाकी है। और पास दौलत हो न हो पर सब अदब से मिलते हैं, पास दौलत हो न हो पर सब अदब से मिलते हैं। दिल में लोगों के बुजुर्गों का ठिकाना बाकी है, दिल में लोगों के बुजुर्गों का ठिकाना बाकी है। और उठ के जाते हो कहां फहरिस्त लंबी है जरा, उठ के जाते हो कहां फहरिस्त लंबी है जरा, एक फसाना खत्म लेकिन एक फसाना बाकी है, एक फसाना खत्म लेकिन एक फसाना बाकी है। और मक्ता गजल का ये ढेर सारी धूप थी, पुराने वक्त को हम याद करें, ढेर सारी धूप थी आंगन था पूरा वक्त था, ढेर सारी धूप थी आंगन था पूरा वक्त था, आज भी निर्मल दिलों में वो जमाना बाकी है, आज भी निर्मल दिलों में वो जमाना बाकी है। उसके दर तक आ गए देहरी पे जाना बाकी है, बढ़िया। द्वार पर साकल लगी है खटखटाना बाकी है। एक गजल और हाजिर करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। वो गजल एक किसान का दर्द है, एक किसान की आंखों में जो दर्द देखा मैंने। एक गांव में गया, वहां 70 साल की आजादी के बाद भी उस किसान को हम क्या दे पाए हैं। वो किसान ने अपनी संवाद शैली में जो बात मुझसे कही मैंने गजल में डाल दी। उसकी आंखों का पानी लिखने की कोशिश है, अगर आप तक पहुंचती है तो ये गजल कामयाब है। वो किसान के यहाँ एक नेताजी पधारे हैं और वो किसान अपनी गजल नुमा शैली में क्या क्या कहता है। वो किसान कहता है कि तुम्हारी जिंदगी हम जैसों से गुलजार है साहब, तुम्हारी जिंदगी हम जैसों से गुलजार है साहब, हमारे दम से ही तो आपकी सरकार है साहब। तुम्हारी जिंदगी हम जैसों से गुलजार है साहब, हमारे दम से ही तो आपकी सरकार है साहब। शेर देखें कि हमारे दिन भी खाली बर्तनों से रात भी खाली, हमारे दिन भी खाली बर्तनों से रात भी खाली, हमारे वास्ते तो रोज ही इतवार है साहब, हमारे वास्ते तो रोज ही इतवार है साहब। फसल सूखी कुएं सूखे हमारे तो हलक सूखे, फसल सूखी कुएं सूखे हमारे तो हलक सूखे, यहाँ तो बस लहू से तरबतर बार है साहब, बढ़िया है, यहाँ तो बस लहू से तरबतर बार है साहब। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और हमारे नौनिहालों की तरफ मुड़कर जरा देखो, हमारे नौनिहालों की तरफ मुड़कर जरा देखो, हंसी में दर्द है इनकी खुशी लाचार है साहब, बढ़िया है। हंसी में दर्द है इनकी खुशी लाचार है साहब। और वो शेर जिसको लिखते समय आंखों में पानी है साहब, फटी आंखों से तकते हैं फटे कपड़ों के अंदर सब, फटी आंखों से तकते हैं फटे कपड़ों के अंदर सब, हमारी बेटियों की जिंदगी दुश्वार है साहब। फटी वो कहता है कि बिठा लेती है जो भी इसको झुनझुना देता, बिठा लेती है जो भी इसको झुनझुना देता, हमारे मुल्क की जनता कहां बेदार है साहब। बढ़िया। सब कैद हैं उसकी तिजोरी में, जमीने गांव की सब कैद हैं उसकी तिजोरी में, हमारे गांव का लाला बहुत मक्कार है साहब, हमारे गांव का लाला बहुत मक्कार है साहब। पुरानी हकीकत। आखिरी शेर, मैं किसी बगावत को जन्म नहीं दे रहा, लेकिन उसकी